हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके पार्टनर इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जो चल रही हैं और जो जानने के लिए आप बेकरार हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, जब तक हम कैंडल ब्लो करते हैं आप एंजल्स का नाम लीजिए और एंजल्स को थैंक यू बोलिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबाइएगा। ध्यान रखिएगा ऑल ही दबाना है। इस वीडियो को देखने के बाद इसका पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर वीडियो के नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, न्यू वीडियो लिखा होगा वहाँ पे, उसे जाके आपको ज़रूर से देखना है, कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है। ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो एक ही जगह पे थम गई है, रुक गई है। कुछ भी नयापन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोज़ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, काम करते हैं, जागते हैं, देन उसके बाद फिर से सो जाते हैं, कोई नयापन नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि इनकी जो लाइफ है एकदम से थम सी गई है और ज़िंदगी में कुछ नयापन नहीं है। अगर मैं स्पष्ट भाषा में बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एमलेस हो गए हैं। इनको नहीं पता चल रहा है कि इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है जानना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जी हाँ, ये पर्सन इस वक्त आपको सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान की लाइफ में जब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो जाता है कि दूसरे क्या कर रहे होंगे, दूसरों की लाइफ मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी। सेम चीज़ें आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपको लेकर, आपको सोचते हुए, कि इनको कभी कभी लगता है कि उनको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। जी हाँ, रिग्रेट वाली, पछतावे वाली फीलिंग्स, पीछे जाने की आशा, आपके साथ दोबारा से वो सारी चीज़ें जीने की आशा, दोबारा से आपसे बात करने की, आपसे रिश्ता जोड़ने की और पुराने दिन जो है फिर से जीने की आशा आ रही है। जी हाँ, आपको लगता होगा इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है किन किन के केस में ऐसा है कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक तरीके से इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आगे जाके इनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मामला उल्टा है। इनको बहुत बार दिन में ऐसा लगता है कि उनको आपसे बात करनी है, दोबारा से कनेक्ट होना है। होता है ना, जब जो चीज़ आपके पास नहीं होती तब आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। लगता बहुत बार है, लेकिन क्योंकि आप दोनों के कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है तो इनकी हिम्मत नहीं होती, इनको पता नहीं चलता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बोलूँ क्या नहीं, समझ नहीं आता कुछ भी। कैसे करूँ कैसे ना करूँ, क्या आप उनसे अब दोबारा कनेक्ट होगे नहीं होगे, बहुत तरीके के सवाल इनके मन में चलते हैं और जो सवाल है वो सवाल ही रह जाते हैं। क्योंकि जब जब ये सोचते हैं कि आपसे बात करनी है तब तब ना इनको पुरानी यादें याद आती हैं। वो सारी बातें जो आपने बोली हैं, जैसे कि हो सकता है आपने बोला हो कि मतलब कि अगर तुम मुझे एक भी बार छोड़ के गए तो शायद दोबारा अब हमारी कभी भी बात नहीं होगी। तो इनको, इस पर्सन को ना एक तरीके से इस बात का भी डर है कि आप इन्हें ताना मारेंगे। जी हाँ, इसी बात का तो डर है सबसे ज़्यादा, तभी तो आने में ये बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं ना, ऐसा लग रहा है सोचते ही चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं और उन उन सारे थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाते, अपने ही थॉट्स में डूबते चले जाते हैं
और ऐसा लगता है कि ये एक बार आपके बारे में सोचना शुरू किया तो दुख के सागर में बहते ही चले जाते हैं। बहुत बार तो इनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। वो जो तड़प है ना आपके लिए, वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। आपके सेपरेशन जो है वो कई साल पुराना है, मुझे लग रहा है साल से ऊपर तो हो चुके हैं। महीने मुझे बहुत यहाँ पे कम दिख रहे हैं। अगर हो सकता है फ्रेशली आप दोनों की बात होनी बंद हुई हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कई महीने से ऊपर साल हो चुके हैं। बट फिर भी जो जोश जुनून आपके लिए, कनेक्शन और जो बात करने का मन है ना, वो अभी तक करता रहता है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन पे अभी अभी किसी का असर था जो अभी थोड़ा सा कम हुआ है या फिर ख़त्म हुआ है, तभी ये आपके बारे में सोच पा रहे हैं, आपके बारे में विचार कर पा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली फ़ेज़ में थे। इसका मतलब ये है कि कोई तो थर्ड पार्टी थी जिसने आप दोनों को अलग करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, हो सकता है कि उनके बहकावे में आके आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब किया हो, लेकिन अब उनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उनको डर लगता है आपको खोने का। पहले तो ऐसा था कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इनको लगता था कि वो आपके साथ कुछ भी कर लेना फिर भी उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साथ रहते हुए आपने उनको ऐसा ही बना दिया था, आपने उनको आदत ही ऐसी डाल दी थी। हमेशा उनकी केयर करना, उनकी हर गलतियाँ माफ़ करना, हर गलतियाँ छुपा देना, ढक देना, मौके पे मौका देना। तो इस इंसान ने आपकी जो बाउंड्रीज़ को, आपकी केयर को, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया। इनको लगा कि हर बार गलती करो और इनको मौका मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। पहले तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन ये जो इन्होंने फ़ैसला लिया, इनकी लाइफ का सबसे गलत और सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक थी। ये पर्सन इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। और उस टाइम जब ये किसी के बहकावे में आ गए और इनकी खुद की जो सोच है वो तो बिल्कुल ही, कहते नहीं है, फीकी पड़ गई। समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए। लगा कि जो ये कर रहे हैं वो सही है। लगा कि आपको छोड़ देना, आपसे अलग हो जाना, दूर हो जाना ही सारी प्रॉब्लम्स का हल है। उस टाइम तो इनको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बात भी करना इसलिए अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको कन्विंस कर लेंगे, आप उनको समझा देंगे। लेकिन कहते नहीं है, ये सब टाइमिंग का असर है। उनसे ये सारी गलतियाँ हो गई और इस चीज़ का इनको बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ा है। लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाह रहे। होता नहीं है कि जब तक बात आपके पास है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते वो, क्योंकि उसको उनको ऐसा लगता है कि हमें कमज़ोर नहीं पड़ना, हमें वीक नहीं पड़ना। गलती की है बस, ये ऐसे हैं कि, और ये इंसान कोई ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अकड़ू है, ऐसे नहीं। गलतियाँ तो इन्होंने बहुत किया, आपके साथ धोखा भी इन्होंने दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के सेपरेशन के बाद कुछ ऐसी चीज़ है जो सामने आई, जो आपको बाद में पता चली और आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरा लगा है। लेकिन बात यही है, ये पर्सन अंदर से बहुत सॉफ्ट है, आपके लिए बहुत सारा पैशन भरा हुआ है। प्यार तो है ही, बस पैशन नहीं तो एकदम जुनून कि एक बार ऐसे है कि वैसे इंसान आपसे बात नहीं करे, एक बार लेकिन आपने जाके उनको छू दिया या फिर आपकी नज़रें मिल गई या कहीं टकरा गए तो ये रुक नहीं पाएंगे। इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रही हूँ, ये पर्सन इतने ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है कि बस वहीं वहीं तक ये बन के दिखा रहे हैं जब आपसे दूर हैं। पास आने पे, एक बार आवाज़ सुन लेने पे, या फिर आपके साथ रहने पे, या आपको देख लेने भर से ये आपको मतलब नहीं नहीं जाने दे पाएंगे, नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कभी भी जाने नहीं दे सकते। कुछ भी कर लीजिए, ये आपको जाने नहीं दे सकते। ये आप पे स्टक रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे जब तक ये आपको पा नहीं लेते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो आ गई है, किसी भी हालत में आपको देखनी है, न्यू वीडियो आ गई है सोलमेट्स टैरो चैनल पे। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये पर्सन ना हमेशा आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं ये किसी से पूछते रहते हैं आपके बारे में और आपके बारे में सटीक खबर चाहते हैं। और ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं है। आपके बारे में बिल्कुल जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं है। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं हमेशा आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके पास आएंगे तो ये शुरुआत अपने प्यार से नहीं, ये फ्रेंडशिप से करेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है।
और फिर धीरे 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 पुराने जो राज खोलेंगे, अपनी दिल की बातें आपको बताने शुरू करेंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। चलिए, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं काम कर सकती हूँ। अगली वीडियो जो आएगी इसके जस्ट नेक्स्ट बाद, उसमें हम देखेंगे कि क्या एक्शन लेने की वो सोच रहे हैं। ओके, तो जल्दी से जाके बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। इस वीडियो को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की और आप सबके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग लाने के लिए। देखते हैं कितने जने मुझसे प्यार करते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।